हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपने पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि जो एक्टिविटी है टू डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो सैंपल ए में हमने देखा था आयरन और सल्फर थे, और जब उसे गर्म किया था तो वो आयरन सल्फाइड में से बदल गया था, जिस थोड़ा सा पार्ट सैंपल बी उसको माना गया। तो यहाँ पर आयरन ब्लैक और येलो सल्फर पार्टिकल्स हमें दिख रहे थे आराम से, और आयरन सल्फाइड में ब्लैक पार्टिकल्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में सैंपल ए में जो कि आयरन फिलिंग्स ओरिजिनल हैं, अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन किए हुए, उनकी प्रॉपर्टीज वही हैं, तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुई। और यहाँ इसमें आयरन सल्फाइड जो हमने देखा है सेकंड वाला, सेकंड कंपाउंड जो बना था दैट इज आयरन सल्फाइड, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि कंपाउंड बन चुका है और कंपाउंड हैज एंटायरली न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हमने सैंपल ए को रिएक्ट करवाया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो उसमें जो आयरन था वो उसने रिएक्ट किया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और जो गैस प्रोड्यूस हुई वो हाइड्रोजन, जो कि बर्न्स विद अ पॉप साउंड, और सल्फर की रिएक्शन नहीं हुई थी। तो इन केस ऑफ दिस दैट सल्फर द अदर कंपोनेंट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन सैंपल बी जब हम लेके जाते हैं तो जो आयरन सल्फाइड है वो कलरलेस गैस बनाता है, जिसमें सड़े हुए अंडों की रोटन एग की स्मेल आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको हम जनरली H2S लिखते हैं। इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है ऑन द लिट कैंडल और ऑन द फ्लेम ऑफ द कैंडल। तो हम देख सकते हैं कि ये एक अच्छी एक्टिविटी है, दैट हाउ वी कैन firmly distinguish between sample A and B, and A is a mixture of iron and sulfur. Both elements, or we can say components, retain their individual properties and can be separated by physical means, a magnet. Retain मतलब अपनी प्रॉपर्टीज को बचा के रखना, ठीक है। सैंपल बी क्योंकि वो कंपाउंड है, जो मिक्सचर गर्म किया था जो आयरन सल्फाइड बना, ये FeS, तो उसमें नई प्रॉपर्टीज आ गई, कैन नॉट बी सेपरेटेड, अभी कंपाउंड बन चुका है इनटू आयरन एंड सल्फर बाय यूजिंग अ मैग्नेट। सो द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है। एंड इसके बाद आप ये देख लीजिए जो एक्टिविटीज़ हैं। तो आयरन क्लोराइड, ये एक्टिविटी में ये क्वेश्चन है, आयरन और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एस सैंपल ए, एंड सैंपल बी आयरन सल्फाइड, फिर आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो द सैंपल अंडरगोज केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ठीक है। ये जो हमने देखा है सैंपल ए में जो कंपोनेंट था आयरन, और सैंपल बी जो आयरन सल्फाइड है ब्लैक पाउडर, तो सैंपल बी इज अ कंपाउंड, ठीक है। सो दिस सैंपल अंडरगोज अ केमिकल चेंज, ठीक है। सो इन दिस केस अब यूजेस क्या है कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के, वो देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। अब यहाँ पर जो ये एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स हैं, हमारी हर दिन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एवरीथिंग यूज एंड मेक। तो लाइक एयर वी ब्रीथ इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लाइक O स्टैंड्स फॉर सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन एज एन एलिमेंट, वहीं O2 ये मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीजन गैस का, तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। एंड क्योंकि इसमें दो एटम्स है ऑक्सीजन में, इसी तरह से नाइट्रोजन ये सिंगल एन एलिमेंटल, and N2 stands for nitrogen gas. Then carbon dioxide, CO2, obviously it is a compound, molecule of a compound, CO2, one atom of carbon and two of oxygen, ratio 1:2। तो ये हमारे इस तरह से हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो these are compounds made from elements hydrogen and oxygen. Iron, aluminum are the elements for making bridges, building and vehicles, because these elements are strong and light. Then scientists all over the world तो ये डिज़ाइन करते हैं न्यू मटेरियल्स by controlling elements, mixture and compound chemical reactions से। तो एलॉयज, अब तक आपको पता होगा कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड समटाइम्स नॉन मेटल भी ऐड की जाती है। फूड पैकेजिंग, फर्टिलाइजर्स टू इम्प्रूव
क्रॉप यील्ड एंड बैटरी, सोप्स एट्सेट्रा, जितने भी आपको एग्जाम्पल अपनी बुक में आपकी होंगे, वो सब इसके इम्पोर्टेंस को इस्टेब्लिश करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक मटेरियल है, वंडर मटेरियल, इसको ग्राफीन एरोजेल बोलते हैं। तो ये कार्बन का है और इतना हल्का है, लाइटेस्ट सॉलिड मटेरियल, कि ब्लेड ऑफ ग्रास, उस पर हम उसको रख सकते हैं। जो घास की एक पत्ती होती है ग्राउंड में, या आप देखते हैं जो बहुत हल्की होती है, उसके ऊपर हम ये रख सकते हैं। तो ये स्पंज जैसी होती है, हाईली स्पॉन्जी एंड पोरस, इसमें बहुत सारे पोर से छेद होती हैं। तो ये बहुत सारा लिक्विड और या ऑयल एब्जॉर्ब कर सकती है, जस्ट लाइक अ स्पॉन्ज। तो जहाँ जहाँ ऑयल स्पिल होता है ओशन में, यानी कि कोई जहाज़ अगर क्रूड ऑयल ले जा रहा था और उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया या कोई डैमेज हुआ, तो उस ऑयल जो उसमें भरा हुआ था या उसका अपना ऑयल अगर समुद्र के पानी पे फैल जाता है, तो वो बहुत नुकसान करता है मेरीन लाइफ को। तो उसको हटाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। एंड ओशंस लैंड पे भी अगर ऑयल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, उसको कम करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, एंड मेकिंग एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, स्पेशल कोटिंग्स फॉर बिल्डिंग दैट हेल्प रिड्यूस हीट लॉस। इसी के बाद इंडियन आर्ट में ये बिहार और उड़ीसा में ढोकरा आर्ट होती है, जिसमें जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत अच्छे अच्छे फिगर्स या मूर्तियाँ बनाते हैं। ये बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो बिहार और उड़ीसा में जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, तो ये जो मेटल्स हैं, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, उनसे बनाते हैं। एंड पहले एक डिज़ाइन बनाते हैं बी वैक्स से, जो वैक्स हमको मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है, एंड कवर इट विथ क्ले टू मेक अ मोल्ड। Once the clay hardens, the wax is melted and dry out, leaving a hollow space which is filled with molten brass or bronze. तो जो भी उनको बनाना होता है उस हिसाब से उस सांचे में ये भर देते हैं, molten brass और bronze. So the shiny golden finish and then intricate designs reflect the creativity and traditions of India's tribal community. So हर जगह हम देखते हैं टैलेंट होता है। तो ये सांचा जो बनाते हैं, मोड बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं आप देखिए तरीका। एंड एक तरह से बी वैक्स बनाया और इसको किले से कवर कर देते हैं, और उसके उस किले के अंदर, ठीक है, अब जब ये किले हार्ड होने लगता है तो वैक्स को फिर पिघला दिया जाता है बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ फायर, और उसके अंदर फिर हॉलो स्पेस में ये भरते हैं। तो ये आप टेक्निक देखिए, बहुत पुरानी बट इफेक्टिव फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल स्टैचूज एंड अदर सच थिंग्स। नाउ मिनरल्स, तो रॉक्स जो हमारे आसपास होते हैं, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। तो कुछ मिनरल्स तो हम ऐसे ही देख सकते हैं, बट उसको देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो नेटिव मिनरल्स होते हैं प्योर एलिमेंट, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड कार्बन। तो जैसे गोल्ड हर जगह नहीं मिलता है, सिल्वर हर जगह नहीं मिलता है, कॉपर सेलेक्टेड जगह पर इसकी माइंस होती हैं। तो इन मिनरल्स को हम नेटिव मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। और मोस्ट मिनरल्स आर एक्चुअली कंपाउंड्स ऑफ 4 मोर एलिमेंट्स, लाइक वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ मिनरल क्वार्ट्स, जो हम घड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन कैल्साइट, माइका, मीका नहीं है, ध्यान रखिएगा, पायरोक्सिन एंड ओलिवाइन। सो इनके सबके अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं। एंड जो भी हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं चीज़ें, तो मिनरल्स और फ्रॉम एलिमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम। तो ये सीमेंट है, वो किन मिनरल्स का मिलकर बना होता है, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। और टेल्कम पाउडर मिनरल होता है, एक टेल्क उससे बनता है। तो मिनरल्स आर एवरीवेयर। तो जैसे हम कह सकते हैं ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल में है, ये ग्रेफाइट है, इस मजाक में बच्चे कहते हैं गिर गया और फाइट हो गई, ग्रेफाइट, बट इट इज़ ग्रेफाइट जो पेंसिल लेड में है। और बैटरीज ये दोनों मिनरल से आती हैं। क्वार्ट्स जैसे मैंने बताया था, टू मेक ग्लास एंड इवन वॉच क्रिस्टल्स। कॉपर एल्युमिनियम यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स, बिकॉज इनके तारों ऐसे बिजली या इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया करके फ्लो होती है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड द स्पार्कल इन ज्वेलरी कम्स फ्रॉम मिनरल्स लाइक डायमंड, एमरल्ड एंड रूबी। एंड द सॉल्ट जो हम खाते हैं, इट्स अ मिनरल कॉल्ड हेलाइट। So the final
lines are given here, that elements and compounds, basic building blocks of matter. So everything that has mass, amount of matter in an object and occupies a space. So all the objects we see and use are made up of matter. तो जैसे बहुत सी और भी चीज़ें हैं, जैसे लाइट, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, थॉट्स, फीलिंग्स, बट दे डो नॉट हैव मास और ऑक्यूपाई स्पेस। तो इनको हम मैटर में कैटेगराइज नहीं करते, ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो अब हम ध्यान से एक्सप्लोर कर सकते हैं जो हमारे आसपास मटेरियल्स और चीज़ें हैं दैट मेक अप द यूनिवर्स। सो नाइट्रोजन पार्टिसिपेट इन कंबशन, इसका क्वेश्चन आप सोचिएगा कि नाइट्रोजन का क्या रोल है इन कंबशन और बर्निंग। सो नाइट्रोजन का आपने पढ़ा ही था मेरे पिछले वीडियोस में, दैट इट इज़ नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन लाइक ऑक्सीजन। So it helps to control the rate of burning and maintain balance in the atmosphere. अगर नाइट्रोजन नहीं होगी, ये अराउंड 78% मानते हैं, तो आप एक माचिस की तीली जलाएंगे और वो ब्लास्ट हो जाएगी। तो हमारे आसपास जो चीज़ें जलती हैं उसका जो रेट ऑफ बर्निंग है उसे कंट्रोल करने में नाइट्रोजन का इम्पॉर्टेंट रोल है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि इट इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट कंबशन and just control the rate of burning and maintain balance in the atmosphere. तो कैल्शियम ऑक्साइड ये हमने देखा था, ये ट्रू है। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, जो कि चूने को जब भी पानी में मिलाते हैं तो एक तो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है और बबल्स या बुलबुले बनते हैं और काफ़ी ढेर सारी हीट भी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हेयर व्हेन ऑक्सीजन गैस, अब देखो ऑक्सीजन गैस का ये तो कोई सेंस नहीं है, CO2 यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का ही रिएक्शन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस पास। तो ये फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पर CO2 का रोल होता है विच इज गोइंग टू रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड देन फॉर्म्स द कैल्शियम कार्बोनेट। सो सोडियम क्लोराइड रेशियो NaCl, सोडियम क्लोराइड अगर आप देखें NaCl तो Na1Cl, तो 1:1, तो हम ये 1:1 रेशियो मानते हैं। वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है, CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 है, CO2। तो sugar is a chemical compound, carbon, hydrogen, oxygen. Yes, it is true. C12H22O11. So when iron reacts with dilute hydrochloric acid, तो iron तो हाइड्रोजन गैस होती है, पॉप साउंड से जलती है। एंड ये वाला आप खुद जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट शुड बी द आंसर आफ्टर वाचिंग माय वीडियो। तो कोशिश कीजिए दैट, देखिए फाइनल लाइन में यही कहूँगा, इंटीग्रेशन कीजिए AI का। आई पर्सनली सजेस्ट AI, यूट्यूब एंड गूगल, इतने सारे AI प्लेटफॉर्म्स हैं, क्लॉड है और एंथ्रोपिक का क्लॉड तो इज़ रियली गुड, एरर्स कम होती हैं फ्री वर्जन में भी। यू डोंट हैव टू परचेज अ वेरी कॉस्टली पैकेज, फ्री वर्जन में भी काम हो जाता है, बट एज कम्पेयर टू अदर्स तो क्लॉड ज़्यादा मुझे बेटर लगा। इंटीग्रेशन कीजिए एंड कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट बेटर रहता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्मार्ट लर्निंग। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोस, एंड जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्लुएंट इंग्लिश, आई एम डेफिनेटली फोकसिंग ऑन हिंदी or the common language, which is very helpful in order to understand the concepts. I don't have any issue मैं बार बार बोल रहा हूँ, but it is for those who have a nature who are a bit hesitant and shy. Thank you so much.